नमस्कार। करीब 1500 कार्यकर्ता यहाँ पर अपेक्षित है, यह जानकारी आपको मिली है। और हर 3 साल के बाद संघ के प्रतिनिधि शाखा में से चुने जाते हैं। संघ में एक प्रतिज्ञा का कार्यक्रम होता है। 18 साल की आयु के 18 से ऊपर ऐसे संघ स्वयंसेवक जो जीवन भर संघ कार्य में करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। ऐसे प्रतिज्ञित और कार्यशील ऐसे स्वयंसेवकों में से ऐसे 50 स्वयंसेवकों में से एक शाखा प्रतिनिधि चुनते हैं। ऐसे 40 शाखा प्रतिनिधि में से फिर एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि हर 3 साल के लिए चुने जाते हैं। ये संघ का चुनाव का वर्ष है। ऐसे 203 प्रतिनिधि, जो नाम है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, तो 203 अखिल भारतीय प्रतिनिधि जो सारे भारत के शाखाओं से चुने गए हैं, जैसे यहाँ पर रहेंगे। एक संघ की रचना में प्रांत संघचालक, प्रांत कार्यवाह, प्रांत प्रचारक, उनके सहायक ऐसी रचना है जिनको अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल कहते हैं। ऐसे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के मेंबर्स 435 हैं। फिर प्रत्येक ऐसे 45 प्रांत संघ दृष्टि से है। प्रत्येक प्रांत के शारीरिक, बौद्धिक, व्यवस्था, सेवा, संपर्क, प्रचार, प्रचारक ऐसे जो कार्य विभाग है उनके प्रमुख भी सारे देश यहाँ पर आते हैं। इनकी संख्या करीब 300 है। संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जो राष्ट्र जागरण का कार्य करते हैं, ऐसे 35 से अधिक संगठन काम करते हैं। तो ऐसे संगठनों के भी कुछ करीब 300 कार्यकर्ता यहाँ अपेक्षित है। ऐसे कुल 1500 की संख्या होती है। वो सारे में जो विविध संगठनों में जो महिलाएं सक्रिय है, प्रमुख स्थान पर वहाँ काम कर रही, ऐसी करीब 44 महिलाएं भी इस बैठक में अपेक्षित है। संघ कार्य की जानकारी तो लगातार संघ कार्य 2017 के बाद लगातार बढ़ रहा है और कोरोना के बाद भी संघ की वृद्धि तुरंत पश्चात फिर चल रही है। संघ की रचना में एक 45 प्रांत होते हैं। प्रांतों के नीचे विभाग है, उसके नीचे जिला है। ऐसे कुल 922 जिला सारे भारत के हैं। तो करीब 99% जिलों में संघ का कार्य है, जिनको हम तहसील या डेवलपमेंट ब्लॉक कहेंगे। ऐसे करीब 6597 6597 खंड है। इसमें भी करीब 90% खंडों तक प्रत्यक्ष संघ की शाखा है। तो संघ कार्य बढ़ रहा है, संघ का विस्तार भी बढ़ रहा है। इसलिए कुछ वर्षों से हमने उसके भी नीचे एक 12-15 गाँवों का समूह उसको मंडल नाम दिया है। ऐसे 58,981 मंडल है। अभी संघ का फोकस सभी मंडलों तक अपना कार्य पहुँचे इस पर है। अभी 47% ऐसे मंडलों में संघ कार्य पहुँचा है। बाकी शेष मंडलों में इस आने वाले 1.5 वर्ष में हम कार्य पहुँचाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। दैनिक चलने वाली शाखाएं अभी 73,117 इतनी है। 73,177। इन शाखाओं में करीब 60% शाखाएं छात्रों की, विद्यार्थियों की है और कमाने वाले व्यवसायी स्वयंसेवकों की शाखा करीब 40% है। 40 साल से आयु के जो प्रौढ़ स्वयंसेवक है, ऐसे प्रौढ़ों की शाखाएं 11% है। यानी यूथ संघ कार्य में काफ़ी सक्रिय है। ये इस पर से ध्यान में आता है। शाखाओं की संख्या में भी लास्ट ईयर से करीब 4,466 शाखाएं बढ़ी है। दैनिक शाखा के अलावा एक साप्ताहिक मिलन, सप्ताह में एक बार शाखा चलती है। ऐसे साप्ताहिक मिलन भी करीब 27,717 स्थानों पर साप्ताहिक मिलन चल रहे हैं।
इन साप्ताहिक मिलन संख्या में भी लास्ट ईयर से 840 की वृद्धि हुई है। इस प्रकार के संघ कार्य का विस्तार हो रहा है। जहाँ नगर महानगर, वहाँ पर 10,000 का यूनिट, उसको नाम दिया बस्ती। ऐसे करीब नगर और महानगर के नगरों में 44,411 ऐसी कुल बस्तियाँ हैं। इसमें 52% बस्तियों में प्रत्यक्ष संघ की शाखा चलती है। अभी गत वर्ष संघ के स्वयंसेवक विविध क्षेत्रों में जो काम करते, वहाँ पर जो महिलाएं हैं, इनका एक महिला समन्वय नाम से एक काम चलता है। सब एकत्र मिले, महिलाओं का सहभाग बढ़े, उनमें राष्ट्रीय जागृति बढ़े। इस महिला समन्वय की ओर से राष्ट्र सेविका समिति की सहायता से संघ की शताब्दी अभी आने वाली है। उस निमित्त विभाक्षा महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। अब तक करीब 44 प्रांतों में 460 सम्मेलन हुए हैं। इसमें करीब 5,61,000 महिलाएं इसमें उपस्थित थी। भारतीय चिंतन में महिलाओं का स्थान क्या है, राष्ट्रीय विषयों पर उनके बारे में जागरण हो, समाज परिवर्तन में महिलाओं का सहभाग बढ़े और सामाजिक क्षेत्र में वो अधिक आगे आकर अपना कार्य कर सके। 4 उद्देश्य को लेकर यहाँ पर मुख्यतः ये सारे सम्मेलन महिलाओं के द्वारा आयोजित हुए और महिलाओं ने इसमें उनको प्रबोधन किया है। अभी राम मंदिर के कारण जो राष्ट्र में जागरण हुआ, हम सब ने 22 जनवरी के दिन का सारा अनुभव किया ही है और अभी भी सारे भारत में घूमते हैं तो भगवी पताके लगी हुई आज भी दिखती है सभी स्थानों पर। तो ये सर्वाधिक व्यापक ऐसा जनसंपर्क हुआ है। जो अयोध्या जी में पूजित जो अक्षताओं का वितरण हुआ, जो आंकड़े आए वो संघ स्वयंसेवक या विविध क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ संपर्क है। उसके बियॉन्ड लोगों ने इसमें सहभाग किया है। तो करीब 5,98,778 इतने गांवों में यह संपर्क हुआ है। ये भारत के कुल गांव संख्या का 90% है। करीब 19 करोड़ 38 लाख परिवारों में संपर्क हुआ है और करीब 44,98,000 कार्यकर्ता इसमें सक्रिय हुए हैं। यह हमारी नॉन जानकारी, इसके आगे भी बियॉन्ड हुआ है। और सबसे बड़ा कार्यक्रम जो 22 जनवरी को हुआ, करीब 5,60,000 स्थानों पर करीब 9,85,000 कार्यक्रम हुए। ये मुख्यतः मंदिर केंद्रित कार्यक्रमों की जानकारी है। और करीब 27 करोड़ 81,54,000 से अधिक ऐसे लोग इसमें सहभागी हुए। इतना व्यापक सारे भारत में सभी गांवों में करीब करीब इतना उत्साहपूर्ण और कोई भी अन्यथा घटना होने के सिवाय यह जो कार्यक्रम ऐसा अभूतपूर्व हुआ है। और इस कारण एक सारे समाज में एक ऊर्जा का अनुभव आ रहा है। इसलिए संघ की योजना, इस सारे जो संपर्क हुआ है, खूब लोग एक अनुकूल है, लोग उत्साह में हैं। तो अभी संघ शताब्दी तो अगले 2025 के विजयादशमी से 2026 विजयादशमी तक होगी। उसके पहले जो संघ का पहले दिन से डॉक्टर हेडगेवार का विचार था कि संघ समाज में एक संस्था संगठन नहीं है, संघ संपूर्ण समाज का संगठन है। इसलिए संघ ने अपनी शताब्दी अलग से मनाने का कोई कारण नहीं है। तो उसके पहले कार्य पूर्ण करने पर ही हमारा अधिक जोर रहेगा मुख्यतः। इसलिए अगली विजयादशमी के पहले, प्रत्येक शताब्दी वर्ष आरंभ होने के पहले संघ का विस्तार अधिकाधिक व्यापक हो, कार्य का दृढ़ीकरण हो, इस पर सबका बल रहेगा। और प्रत्येक संघ शताब्दी वर्ष से जो समाज परिवर्तन के कार्य में स्वयंसेवक लगना चाहिए, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए स्वयंसेवक संघ में सक्रिय होता है,
उनकी सक्रियता बढ़े। और जो 5 विषयों के बारे में आपको जानकारी मिली है, जो पंच परिवर्तन है, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण रक्षा, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य पालन और स्वदेशी का आग्रह, स्व का प्रगटीकरण समाज जीवन के हर क्षेत्र में हो, इन 5 विषयों को लेकर स्वयंसेवक सक्रिय होंगे। उसके पहले संघ का अधिकाधिक कार्य विस्तार करने का हमारा प्रयास है। और अभी राम मंदिर के कारण इतना व्यापक जनसंपर्क हुआ है, अनेक लोग विदाउट दे ज्वाइनिंग आरएसएस संघ के साथ ऐसे परिवर्तन के कार्य में सहयोग होने के लिए तैयार हैं। उन सबको साथ लेकर हम लोग तो एक बहुत बड़ी संघ का नेटवर्क तो बढ़ रहा है, उससे कई गुना व्यापक समाज का सहयोग, इसके माध्यम से यह परिवर्तन करने की योजना बनेगी। और संघ में लोगों की ज्वाइन करने की उत्सुकता तो बढ़ ही रही है। 2017 से 2023 तक जिनको संघ में जुड़ना है और किसको मिलना पता नहीं है, दे सेंड अ रिक्वेस्ट ऑन द वेबसाइट ऑफ आरएसएस, तो ज्वाइन करना मुझे संघ। जैसे ज्वाइन आरएसएस की रिक्वेस्ट 2017 से 2023 तक प्रतिवर्ष एवरेज 1 लाख से अधिक ऐसी रिक्वेस्ट आई है। और विशेष अभी जनवरी फरवरी 2 महीनों में ये रिक्वेस्ट जो है डबल हुई है। लास्ट ईयर जनवरी फरवरी मिलाकर 13,168 ऐसी रिक्वेस्ट आई थी। 2024 के जनवरी फरवरी 2 महीनों में ये रिक्वेस्ट 27,362 ऐसी है। हो सकता है राम जी की कृपा से जो चला अपहीवल, इस कारण लोगों की उत्सुकता बढ़ी है। ये रिक्वेस्ट करने वालों में 70% ये 20 से 35 आयु के यूथ होते हैं। नागपुर के लोगों के लिए संघ शिक्षा वर्ग यहाँ हमेशा होता रहा है, उसकी जानकारी है। लेकिन अभी संघ के शिक्षा वर्गों के प्रकार में थोड़ा बदल हुआ है। जैसे हम लोगों को यहाँ हमेशा तृतीय वर्ष होगा और तृतीय वर्ष का समापन कार्यक्रम हम लोग कवर करने आते हैं। थोड़ा ये कंटेंट बदला है, थोड़ा नॉमेनक्लेचर बढ़ा है, चेंज हुआ है। जैसे पहले 7 दिन का प्राथमिक शिक्षा वर्ग, 20 डेज़ का प्रथम वर्ष, 20 डेज़ का द्वितीय वर्ष जो क्षेत्रशः होता था, और नागपुर का वर्ग तृतीय वर्ष 25 दिन का ऐसा जो होता था, उसमें थोड़ा चेंज हुआ है। तो अभी 3 दिन का एक प्रारंभिक वर्ग होगा जो एकदम रॉ ऐसे नए लोगों को सीधे इसमें लेंगे। और प्रारंभिक वर्ग करने के बाद ही फिर 7 दिन का प्राथमिक शिक्षा वर्ग होगा। उसके बाद जिसको पहले प्रथम वर्ष कहते थे उसके बदले अभी तो 15 दिन का संघ शिक्षा वर्ग ऐसा होगा। क्योंकि लोगों की व्यस्तता बढ़ी है तो 20-21 दिन समय निकालना उनके लिए थोड़ा संभावना कम है। खूब बड़ी मात्रा में यूथ इसमें जुड़ रहा है। ठंड प्रतिवर्ष करीब 15 से 17,000 युवक ये प्रथम वर्ष में सहभागी होते थे और प्राथमिक शिक्षा वर्ग में करीब 1 लाख यूथ प्रतिवर्ष आते थे। इसलिए अभी इसके आगे संघ शिक्षा वर्ग 15 दिन का होगा। जिसको पहले द्वितीय वर्ष कहते थे वह जोन वाइज क्षेत्रशः होगा, 20 दिन का होगा। उसका नाम रहेगा कार्यकर्ता विकास वर्ग 1। और नागपुर का जो वर्ग होगा जो 13 मई से आरंभ होने वाला है, उसका 6 जून को प्रकट समारंभ होने वाला है। उसका नाम तृतीय वर्ष के बदले कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 ऐसा रहेगा। तो ऐसा एक उसके कंटेंट में भी चेंज हुआ है। थोड़ा व्यावहारिक प्रशिक्षण समाज परिवर्तन के दृष्टि से 5 दिन का प्रत्यक्ष फील्ड में शिक्षार्थियों को ले जाकर व्यावहारिक प्रशिक्षण देना, ऐसा थोड़ा चेंजेस करते हुए अभी ये नया पाठ्यक्रम, नया नॉमेनक्लेचर लागू होने का यह पहला वर्ष है। यह जानकारी मैं आपको दी है। और अभी वैसे ये तो प्रेस ब्रीफिंग ही है, एक बैठक के बारे में जानकारी मुझे मुख्यतः देनी थी। बाकी अनेक विषय के बारे में आपके मन में प्रश्न होंगे तो सरकार्यवाह 17 तारीख को यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। वो सारे प्रश्न आप उनके लिए रिजर्व रखिए। बैठक के बारे में कुछ अगर आपके मन में प्रश्न हो
तो पूछिएगा। नहीं, समयावधि 25 दिन की है। चर्चा करण्याचं कारण नाही, सर्वाधिक मतदान झालं पाहिजे, हे नागरिक कर्तव्य म्हणून आपलं काम आहे ना. त्यामुळे ते आव्हान असणार आहे. स्वयंसेवक देखील लोकांनी सर्वाधिक मतदान लोग करे, यह संघ की भूमिका पहले से रही है. काही स्थापनेपासून काही विषय संघाने धरून ठेवले होते. संघाच्या स्थापनेपासून संघाने काही विषय धरून ठरले होते. त्याच्यामध्ये राम मंदिर, आर्टिकल 370 आणि सीए. आपण सीए आता लागू झाला आहे. तर पुढच्या शताब्दी महोत्सवाच्या काळात ABPSमध्ये पुढच्या 100 वर्षाचं किंवा 25 वर्षाचं काही प्लॅनिंग होतं आहे का? आपण अखंड भारतची भूमिका आता मनमोहन सरसंघचालकांनी काही ठिकाणी मांडली होती. या संदर्भात काही भूमिका ABPSमध्ये होणार आहे का? या बैठकीत नाही. बाकी यासंबंधी प्रश्न आपण सत्राला विचारा त्यांना. राम मंदिर के अलावा और कौन से प्रस्ताव हैं? प्रस्ताव तो केवल एक ही है. राम मंदिर के कारण जो जागरण हुआ है उसको लेकर हम सब ने मिलकर आगे क्या करना उसको लेकर एक प्रस्ताव रहेगा. और देवी अहिल्याबाई होलकर जो एक एग्जाम्पलरी ऐसे रूलर थी, एक महिला भी थी, तथाकथित पिछड़े जाति से भी थी. उसका जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण था, सारे भारत में धार्मिक स्थानों का पुनरुद्धार करना, लोगों की आर्थिक व्यवस्था ठीक करना, अच्छा सुशासन वगैरह, उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है. उनको लेकर देश भर में एक जानकारी देने के लिए कार्यक्रम होंगे. तो उस निमित्त सरकारी विभाग का स्टेटमेंट केवल यहाँ पर जारी होगा. एक प्रस्ताव है, एक स्टेटमेंट है. अभी संघ स्वयंसेवकांना को विपरीत स्थिति में काम करने की आदत ही है और काम बढ़ रहा है सतत. और धीरे धीरे ये अनरेस्ट निर्माण करने वाली शक्तियाँ थोड़ी कमज़ोर हो रही है. लेकिन यहाँ चर्चा नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक प्रांत अपनी जो विशेष काम बताया गया उसमें स्वाभाविक उसका उल्लेख होगा. साथ लेकर चलना है. और अब भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद तो अब वो जो एक झगड़ा था, एक फॉल्ट लाइन जो थी, वो भी अब ख़त्म हो गई है. तो अब जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो उनका किस तरह से कैसे रीच आउट करेगा संघ उनके बीच में, कैसे अपने आप के साथ जोड़ेंगे? क्योंकि आपने कहा कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा ये बड़ा संघ की भूमिका पहले से यह है कि भारत का 140 करोड़ समाज सारा हिंदू ही है. क्योंकि सबके पुरखे हिंदू थे. हमारी संस्कृति एक है और हमारी भारत माता है. वो संघ कार्य में, संघ शाखा में जिनको आप माइनॉरिटी कह रहे हैं, ऐसे लोग ऑलरेडी सक्रिय हैं. अब उनके मन में जो संघ के बारे में भय निर्माण किया जाता था, अब वो धीरे धीरे दूर हो रहा है. संघ के अधिक नज़दीक आ रहे हैं, उनका सहभाग बढ़ रहा है. संदेश खाली को लेके भी कोई प्रस्ताव आएगा? प्रस्ताव नहीं आएगा. मनमोहन जी, चलिए बस लास्ट क्वेश्चन अभी, क्योंकि बैठक के बारे में ज़्यादा प्रश्न ही नहीं ऐसा मुझे लग देशातल्या एकंदर मनमोहन जी, देशातल्या एकंदर आर्थिक सामाजिक स्थितीबद्दल आणि शेतकऱ्यांच्या स्थितीबद्दल यात कुठे चर्चा होऊन राहिलेली आहे का? कारण की एकही प्रस्ताव तुमचे नाही आहे म्हणून विचारतोय. इस बैठक में नहीं होगी. कुठलीच चर्चा होणार नाही आहे. नाही. देशाच्या एकंदर नाही. अंतर्गत सुरक्षा सभी क्षेत्र में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, समाज को साथ लेकर. तो ऑलरेडी वो लोग काम कर ही रहे हैं. रिव्ह्यू मध्ये काही मिळालं अपने का? संगठन आढाव्यात काही मिळत आहे का? सरकारी विभाग को पूछिए आप. चलिए, तो आप सबका धन्यवाद.